जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, FM रेनबो पर सुनिए दिल में दिल्ली हर शनिवार दोपहर 1 से 2 बजे तक संतोष राव के साथ 102.6 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दिल में दिल्ली। जी हाँ, आ गया FM रेनबो पर मचाने धमाल आपका दोस्त SR यानी संतोष राव। दोस्तों, गीतकार आनंद बख्शी वैसे तो रावलपिंडी के थे, लेकिन बंटवारे के बाद वो आ बसे लखनऊ, और इसीलिए लखनऊ की तहजीब नजर आई उनके लिखे कई गीतों में। लेकिन जब चांदनी फिल्म में फिल्म डायरेक्टर और निर्माता यश चोपड़ा जी ने उनको दिल्ली पर गीत लिखने को कहा, तो ऐसा कहा जाता है कि आनंद बख्शी साहब ने कहा कि मैं एक शर्त पर दिल्ली पर गीत लिखूंगा कि जो लिखूंगा वही फाइनल माना जाएगा। आनंद बख्शी जी की ये बात सुनकर यश चोपड़ा जी जरा सोच में पड़ गए, और फिर कुछ सोचकर उन्होंने भर दी हामी, और फिर 1 महीने की मोहलत लेकर आनंद बख्शी जी ने यश जी को नमस्ते कहकर चले गए। जी हाँ, और दोस्तों, चांदनी फिल्म के बाकी 9 गीत आपने देखा होगा या सुना होगा कि इस फिल्म में 10 गीत थे, तो 9 गीतों को लिख दिया गया और रिकॉर्ड भी कर लिया गया समय पर। लेकिन दिल्ली वाला गीत अभी भी आनंद बख्शी के जहन में घूम रहा था, मगर शब्दों के जरिए कागज पर उतारना बाकी था। 30 दिन पूरे होने पर यश जी ने आनंद बख्शी जी से बातों ही बातों में पूछ लिया कि दिल्ली वाले गीत का क्या हुआ भाई। तो जनाब आनंद बख्शी साहब बोले, दिल्ली दिल में तो है लेकिन शब्द नहीं मिल पा रहे। ये सुनकर यश जी मुस्कुराते हुए बोले कि दिल्ली तो सबके दिल में बसती है। ये सुनकर बख्शी जी बोले, आप ठीक कहते हो, इसीलिए दिल्ली के किसी एक जगह का सोचता हूं तो दूसरा उससे और बेहतर लगने लगता है, इसीलिए टाइम ले रहा हूं। ये सुनकर यश जी ने कहा कि आप कुछ भी लिखिए मगर जितना जल्दी हो लिख दीजिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहा, ठीक है, आपको कल गीत मिल जाएगा। और सुबह सुबह आनंद बख्शी जी ने वो गीत यश जी को भेज दिया। और जब वो गीत यश जी ने पढ़ा, दोस्तों कहते हैं ना कि, और उन्होंने फिर फोन किया और कहा दिल्ली के बारे में ये कहना कि शहरों में शहर सुना था दिल्ली। आह क्या बात है, शहरों में शहर सुना था, नाम था जिसमें दिल्ली, दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझको मिली। ये बहुत है दिल्ली को चंद शब्दों में समेटने के लिए। ये कहा आनंद बख्शी साहब ने यश जी से, क्योंकि आप दिल्ली के बारे में जितना कहेंगे कम होगा, और पूरी दुनिया ये जानती है कि सबके दिल में दिल्ली जो है ना वो बसती है। ये सुनकर यश जी मुस्कुराने लगे और उस गीत को भेज दिया चांदनी फिल्म के संगीतकार शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया जी को, यानी शिव हरि की जोड़ी को। और जब ये गीत संगीत प्रेमियों तक पहुंचा तो बन गया ये गीत हर दिल्ली वालों के लिए दिल की धड़कन। तो आइए सुनते हैं वही गीत जो ऋषि कपूर और श्री देवी पर फिल्माया गया, फिल्म चांदनी का। शहर सुना भाई, शहर सुना था दिल्ली। दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली। उसकी झील सी आंखों में है दिल मेरा डूबा। बनी वो मेरी, यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। महबूबा
सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली। दिल्ली शहर में चांदनी नाम लड़की मुझसे मिली। उसकी झील से आंखों में हाय दिल मेरा डूबा। बनी वो मेरी, यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। दोस्तों, महबूबा के बारे में मत सोचिए, बल्कि बताइए हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कि क्यों आपके दिल में बसती है दिल्ली। बताइए 9868107070 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आपके मैसेज को हम शामिल तो करेंगे, लेकिन कुछ अच्छे मैसेज भेजने वालों को लेंगे हम ऑन एयर भी। तो जल्दी से बताइए कि क्यों आपके दिल में बसती है दिल्ली। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। बनी वो मेरी, यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, मैं हूँ वो तेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, मैं हूँ तेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, मैं हूँ तेरी महबूबा। चलते रहिए मनोरंजन के इस लाजवाब सफर में संतोष राव के साथ इन द शो दिल में दिल्ली। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल में है दिल्ली, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। और हमारे दिलों की धड़कनों को बढ़ाता है एफएम रेनबो, क्योंकि यहाँ मनोरंजन ही मनोरंजन है। और मनोरंजन हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारा चैनल है म्यूजिकली ओर से। तो आप बने रहिए और एफएम रेनबो पर लीजिए आनंद। लव आजकल फिल्म के इस गीत का जो फिल्माया गया है दिल्ली की ही कई जगहों पर, कई लोकेशंस पर। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो दोस्तों आपको नजर आएगी इस गीत में पूरी दिल्ली। जी हाँ, पूरी दिल्ली कैसे आएगी। अगर नहीं यकीन हो रहा है तो आप इस गीत को YouTube पर जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, जल्दी बताइए कि क्यों आपके दिल में बसती है दिल्ली। बताइए 9868107070 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और याद रखिए, आपके मैसेज भी शामिल होंगे आज, और अच्छे मैसेज भेजने वाले कुछ लिसनर्स को भी हम लेंगे ऑन एयर अपने इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है दिल में दिल्ली। चोर बाजारी दोने मोगी, पहले की आदत जो हट गई। प्यार की जो तेरी मेरी उम्र आई थी वो हट गई। दुनिया की तो फिक्र कहाँ थी, तेरी भी अब चिंता घट गई। तू भी तू है, मैं भी मैं हूँ, दुनिया सारी देखो लट गई। तू न जाने मैं ना जानू, कैसे सारी बात पलट गई। घट नहीं थी ये भी घटना, घटते घटते ये घट गई। हाँ, जो बनानी तो मैं भी पहले की आदत जो हट गई। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। इसे हिंदी में कहते हैं दिल में दिल्ली, पंजाबी में कहें तो दिल विजिट दिल्ली। और आइए अब बात करते हैं हाजीपुर बिहार की शिवानी से। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल में क्यों बसती है दिल्ली। हेलो हेलो सर। नमस्ते शिवानी जी, नमस्ते। कैसी नमस्ते हैं? सर। कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी कहाँ पर हैं आप? दिल्ली में हैं, अपने गांव हाजीपुर में हैं, कहाँ पर हैं? अभी तो मैं अपने गांव में राजा पगर में, वैसे हाजीपुर के नजदीक ही पड़ता है ये। अच्छा, तो वहाँ पर आप हमारा एफएम रेनबो कैसे सुन रही हैं? मैं मोबाइल ऐप के थ्रू सुनती, पहले मैं रेडियो से सुनती थी, रेडियो सेट के द्वारा। हाँ। लेकिन अभी आप ऐप के माध्यम से सुनती हैं हमारे शोज। यस सर। कैसे लगते हैं शोज आपको? बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, जितनी तारीफ करे कम ही है। नहीं, ज्यादा तारीफ मत करिए। लेकिन आप हमें बस ये बताइए कि क्यों बसती है दिल्ली आपके दिल में? पहले मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करना चाहूंगी। दिल्ली, वैसे आपने सही कहा सर, दिल्ली हमारे दिल में बसती है, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। वैसे तो सही कहा गया है, दिल्ली है दिल वालों का और मुंबई है पैसे वालों का, क्योंकि दिल्ली में सामान्य लोग जिनकी बजट थोड़ी कम भी है वो भी एडजस्ट कर जाते हैं अच्छी तरह से।
हर तरह के लोग यहाँ रह सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप दिल्ली में कितना समय गुजार चुकी हैं? लगभग 1-2 साल तो मैं रह चुकी हूँ। अच्छा, 2 साल आप रह चुकी हैं, क्योंकि आपने मैसेज भी किया, वो बता रही हैं आप। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2 साल का अनुभव आपका कैसा रहा दिल्ली शहर में? वैसे सर, मैं दिल्ली में परिवहन व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। अगर जो घूमने का शौकीन है और यहाँ शॉपिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। और उन्हें अपने अच्छी दामों पे उनकी मन पसंदीदा चीजें अच्छी तरह मिलती है। मतलब आप जब भी चाहे शॉपिंग करना, आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे ट्रेवलिंग की सुविधा बहुत ही अच्छी है। तो आप सरोजनी मार्केट कभी गई दिल्ली की? चाहिए तो मैं गई हूँ सरोजनी मार्केट, वहाँ बहुत ही अच्छी चीजें मिलती है और अच्छी दामों पर भी मिलती है। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है लड़कियां वहीं पर जाती हैं। और चांदनी चौक भी अच्छी है मार्केट के लिए वैसे तो दिल्ली में बहुत सी ऐसी जगह हैं, शॉपिंग सेंटर हैं, जहां पर जाकर आप शॉपिंग कर सकती हैं। अच्छा, क्योंकि हमें बहुत से लिसनर से भी बात करना है, तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी शिवानी अभी इस प्रोग्राम में? लेकिन शर्त यह है कि उस गीत में या तो दिल्ली शब्द हो या वो गीत दिल्ली शहर में फिल्माया गया हो। ओके सर, वो गाना जो है हमें राही प्यार की, हम है राही प्यार के, इसमें पूना वो वाली गाना। ओके, हाँ, उसमें दिल्ली है। एक बात मैं बताना चाहूंगी, मुझे दिल्ली सबसे ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि मैं आकाशवाणी दिल्ली FM रेनबो वहाँ से आती है और मुझे हमेशा दिल्ली के करीब रखती है और ढेर सारी जानकारी मिलती है। ओके, अच्छा, कितना समय हो गया आपको दिल्ली छोड़े हुए? अभी जस्ट सितंबर में तो मैं आई हूँ। अच्छा, ओके, वैसे क्या करती हैं आप? वैसे मैं स्टडी कर रही हूँ। ओके, क्या स्टडी करती हैं आप? अभी मैं UGC नेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ फिलहाल। ओके, क्या बात है। अच्छा, आपने किस गीत की फरमाइश की है? मुंबई से गई पूना, पुणे से आई दिल्ली, है ना? ये सर। ओके, चलिए यही गीत हम सुनाते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। और बहुत अच्छा लगा शिवानी आपसे बातचीत करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी शिवानी की तरह हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो भेजिए दिल्ली के बारे में कि आपके दिल में दिल्ली क्यों बसती है। अच्छा संदेश होगा तो हम जरूर फोन मिलाएंगे और आपसे करेंगे बातचीत आकाशवाणी के FM रेनबो पर, क्योंकि प्रोग्राम है दिल में दिल्ली। EIR FM रेनबो पर इस समय आप सुन रहे हैं दिल में दिल्ली, संतोष राव के साथ। कोई तो आए जो गर्मी लाए, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, प्यार तेरा चाहत की आग जला ले, कंबल में मुझे छुपा ले, चाहत की आग जला ले, कंबल में मुझे छुपा ले, तड़पाए तरसाए, तड़पाए तरसाए, सारी रात जगाए, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। आकाशवाणी FM रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 1:32 और 14 सेकंड है। और दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिल्म डायरेक्टर राजीव भाटिया, जिनकी पहली ही फिल्म पगड़ी द ऑनर को 2 नेशनल अवार्ड और 5 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, और अब इनकी दूसरी फिल्म बूमरैंग भी कामयाबी की राह पर अग्रसर है। तो आइए फिल्म डायरेक्टर राजीव भाटिया से बातचीत करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं सर? मैं भी दुरुस्त हूँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है जानकर ये कि आपकी एक और फिल्म बूमरैंग है। क्या बात है, तहलका मचा रही है सर? पता नहीं तहलका तो, बट ठीक है, बनाई है, लोगों को पसंद आ रही है। तो ये लेकिन फीचर फिल्म नहीं है, एक शॉर्ट फिल्म है और 25 मिनट की फिल्म है और अभी फिल्म फेयर अवार्ड में शॉर्ट लिस्ट हुई है जी। तो बस अभी देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। चलिए इस पर हम करेंगे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले एक बात जानना चाहेंगे आपसे जी, क्योंकि प्रोग्राम है दिल में दिल्ली। दिल्ली शहर के बारे में आपसे अगर ये कहा जाए कि 2 लाइन में डिस्क्राइब कीजिए दिल्ली को, तो कैसे करेंगे आप? जी ऐसा तो बहुत लोग बोलते हैं दिल्ली है दिल वालों की, बट वाकई दिल्ली जो है एकदम लाइफ से भरपूर है। तो आप ये कह सकते हो कि जीवन से भरी हुई है दिल्ली और आपको इतने कैरेक्टर्स मिलते हैं, इतने स्टेट्स के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो आपको भांति भांति प्रकार के रंग दिखते हैं वहाँ पे। तो जो बेशरम रंग गाना आ रहा है उसकी जगह आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे बहुत सारे रंग दिख रहे हुए हैं दिल्ली में। जी तो वो उसकी खासियत भी है और मजा भी आता है दिल्ली में। अगर आप रहते हो तो बहुत से कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, तो मैं तो उसी को एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल एंजॉय करते हैं। वैसे आप दिल्ली, आपका आना बराबर लगा रहता है, ये मुझे मालूम है। वैसे दिल्ली की कौन कौन सी जगह में घूमना आपको अच्छा लगता है? मुझे रिसेंटली मैं अक्षरधाम गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी तो मुझे बेसिकली जो कैरेक्टर्स हैं, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कैरेक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करके मजा आता है। उनके जो जिस तरह का वो खान पान है उसको एंजॉय करके मजा आता है। बाकी तो रेगुलर चीजें तो हैं जो इतने टाइम से दिल्ली की जो मशहूर चीजें हैं वो तो हम देखते ही आए हैं। बट रिसेंटली मैंने अक्षरधाम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपकी पहली फिल्म पगड़ी द ऑनर ने 2 नेशनल अवार्ड और 5 इंटरनेशनल अवार्ड पाए थे, और अब आपने एक और फिल्म बनाई है बूमरैंग। इसके बारे में पहले तो ये बताइए, बूमरैंग क्या है? बूमरैंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कभी कभी बच्चे उसको खिलौने के रूप में भी यूज करते हैं। तो वो एक एल शेप इंस्ट्रूमेंट होता है, लकड़ी में या प्लास्टिक में बना हुआ। उसको जब हम थ्रो करते हैं अपने से दूर तो वो पूरा एक सर्कल लगा के फिर आपके पास आ जाता है। सो दैट इज कॉल्ड बूमरैंग। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही है बूमरैंग। अच्छा। और ये फिल्म मैंने बूमरैंग नाम इसलिए रखा क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है कफन। जी। तो ये फिल्म उस पर आधारित है। तो उसमें ये जो जीवन मृत्यु का चक्र है उसके हिसाब से ही मैंने ये नाम बूमरैंग रखा, बिकॉज वो भी आना जाना लगा रहता है और एक सर्कल पूरा होता है जीवन का। उस हिसाब से मुझे बूमरैंग बहुत एप्ट टाइटल लगा। ओके, इसलिए आपने इसका टाइटल रखा बूमरैंग। जी, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे जा रही थी फिल्म, तो कफन से काफी लोग एसोसिएट नहीं कर पाते हैं कि उसके धार्मिक और ये सब चीजें क्या हैं, कैसे जुड़ पाते हैं लोग। तो इंटरनेशनल लेवल पे मुझे बूमरैंग जो टाइटल है वो करेक्ट लगा। अच्छा, ये बूमरैंग को अभी जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें भी स्क्रीनिंग हो रही है इसकी? हाँ जी स्क्रीनिंग हो रही है क्योंकि ये काफी हजारों फिल्में वहाँ पे आती हैं फिल्म फेयर में। तो शॉर्ट लिस्ट होती है 30 फिल्म्स जी। तो उसमें से एक फिल्म ये भी है और अभी देखते हैं क्या रिजल्ट्स रहेंगे इसके। नहीं, अच्छा ही होगा क्योंकि आपने जो पगड़ी द ऑनर फिल्म बनाई थी, इतनी गजब की फिल्म बनाई थी और दर्शकों की जो उम्मीद है आपसे वो बढ़कर है, तो आप इसमें जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा, कभी दिल्ली शहर में शूटिंग नहीं किया आपने? दिल्ली में मैं शूट नहीं कर पाया हूँ अभी तक। हालांकि मैंने दिल्ली शहर के बारे में जो एक सीरियल था हिटलर दीदी, जो इनिशियल फेज में दिल्ली में शूट हुआ था, पर उस वक्त कोई और डायरेक्टर थे। फिर जब मैंने डायरेक्ट किया तो हमने दिल्ली का सेट बॉम्बे में ही लगा लिया था। अच्छा, ओके। हाँ, तो मैं दिल्ली में बहुत ज्यादा शूट नहीं कर पाया हूँ। ज्यादातर या तो मैं बॉम्बे में ही शूट किया है या फिर
जब भी मैं हिसार आता हूँ तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पे बनाने का मन कर जाता है। यहाँ के माहौल को देख के, यहाँ के कैरेक्टर्स को देख के, तो एकदम से मन कर जाता है कि कुछ यहाँ पे बनाया जाए जो बहुत ऑनेस्ट हो, कॉमर्शियल ना हो। जी जी। हाँ, जी। आपको मौका नहीं मिला इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। नहीं। आप एक काम कीजिए, आई एम रेडी टू शूट इन दिल्ली। आप प्रोड्यूसर्स लाइए दिल्ली के, मैं बना दूंगा उसमें। क्या बात है, क्या बात कही आपने। तो चलिए इस विषय पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? अभी जीवन जैसे आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो जीवन है उसको आप यूनिट्स में बांट लीजिए और उन यूनिट्स को एंजॉय कीजिए, बजाय पूरे जीवन से बहुत आशाएं रखने के। फिर बाद में क्या होता है कि बहुत आशाएं रख लेते हैं और वो पूरी नहीं होती, फिर दुखी होते हैं। तो कुल मिला के कि डे बाय डे जीना चाहिए और छोटे यूनिट्स में जिए और अपनी खुशियों को समेट कर रखें अपने साथ। बहुत अच्छी बात आपने कही और दिल्ली वालों ने क्या पूरे हिंदुस्तान ने ये संदेश सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके इस फिल्म के लिए, बूमरैंग के लिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय। तो दोस्तों ये थे फिल्म डायरेक्टर राजीव भाटिया जिनसे हम कर रहे थे ढेर सारी बातें। इस समय आप सुन रहे हैं दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। अभी जो गीत सुना कि मैं छोड़ आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, अब ये जवानी है दीवानी फिल्म के इस गीत में रणबीर कपूर कहते हैं कि मैं छोड़ आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। अब आप खुद सोचिए, क्या दिल्ली वाली को छोड़ना इतना आसान होगा रणबीर के लिए? सोचिए। तब तक हम शामिल कर लेते हैं कुछ मैसेज। जैसे दिल्ली से महिमा कहती हैं कि दिल्ली तो रग रग में बसती है। सही कहा महिमा आपने, रग रग में बसती है, इसीलिए महिमा से दिल्ली की महिमा के लिए ज्यादा शब्द नहीं निकले। एक मैसेज आया अनमोल का उत्तम नगर नई दिल्ली से, लिखते हैं या लिखती हैं पता नहीं कि दिल्ली की बात निराली है, चाहे वो बड़े बड़े घर हों, बड़ी बड़ी सड़कें हों या फिर लाल किला, इंडिया गेट या कुतुब मीनार। अनमोल, आपकी अनमोल बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैसेज आया है कंचन का मुरादनगर यूपी से, लिखती हैं कि मैं दिल्ली के शाहदरा की रहने वाली हूं, लेकिन मेरी शादी यूपी में हो गई हुई है। दिल्ली की यादों को आज तक मैं नहीं भुला पाई, इसलिए दिल्ली मेरे दिल में बसती है। कंचन जी, बचपन जहां गुजरे और पढ़ाई जहां हो, ये दोनों जगह कभी जिंदगी भर नहीं भूलती। सही कहा ना मैंने। और भी ढेर सारे मैसेज आए हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इधर उधर की बात की है। जैसे राहुल ने मैसेज करते हैं, कहां से किया नहीं पता, लेकिन यूपी से मैसेज किया, कह रहे हैं कि मैं डांस टीचर हूं और 2.5 साल में दिल्ली शहर में रहा हूं और आजकल बहुत मिस कर रहा हूं। संदीप ने गुवाहाटी से हमें मैसेज किया है। चाईबासा झारखंड से हमें शिवा गोप ने हमें मैसेज किया है। ममता नेगी उत्तराखंड से हमें मैसेज कर रही हैं। गाजियाबाद से मनोहर लाल गांधी हमें मैसेज कर रहे हैं। तो सहारनपुर से मुकेश कुमार ने हमें मैसेज किया है। सिसोली यूपी से आशु वर्मा ने मैसेज किया है और खारीबारी वेस्ट बंगाल से दमन शर्मा ने भी हमें मैसेज किया है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। तू है लाजवाब, तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं न मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर
प्यार लगे तू ही है वही, परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां। ने बन जाना तेरा मन मीत नी, सच्ची सच्ची ओदे नाल पाले तू परीत नी, ने बन जाना तेरा मन मीत नी, सच्ची सच्ची ओदे नाल पाले तू परीत नी, सारियां नू मगर ना लाया करो जी कदी साडी गाली भुल के भी आया करो जी कदी साडी गाली भुल के भी आया करो जी कदी। जी हाँ, चंडीगढ़ से करण, अनुपम कुमार ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली से, सौम्य सहारनपुर से, भद्रापुर नेपाल से राकेश सोनी और आदर्श नगर दिल्ली से संजय मालाकर भी हमारी तरह यही कहते हैं कि सड्डी गली मतलब दिल्ली की गलियों में एक बार जरूर घूम कर देखिए, आपकी नजरों के सामने इतिहास नजर आने लगेगा और आपके दिल में दिल्ली हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगी। बहरहाल दोस्तों, अब वक्त हो रहा है दिल में दिल्ली को टाटा बाय बाय कहने का, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि 2 बजे से हम शुरू करेंगे आशियाना प्रोग्राम। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव जो प्यार से ये कह रहा है। तेरी आंखें गरम मसाला, तेरी बातें गरम मसाला, रूप तेरा गरम मसाला, उफ ये नखरा गरम मसाला, मेरे दिल पे धड़कनों पे तूने जादू कर डाला, इसमें दे दे घूंट दे दे मैं का प्याला, इसमें दे दे तू है मेरा गरम मसाला, इसमें दे दे घूंट दे दे मैं का प्याला, इसमें दे दे तू है मेरा गरम मसाला। अब आप ही आप हैं आशियाना में SR यानी संतोष राव के साथ। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो, बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार तेरा जिसे मिला, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार तेरा जिसे मिला, ये तेरी आंखें झुकी झुकी। दोस्तों, फिल्म फरेब का ये गीत सुनने में जितना मधुर लगता है ना, जितना मधुर लगता है, लेकिन उतना इस गीत को फिल्म में खूबसूरती से फिल्माया नहीं गया है। जी हाँ, नहीं फिल्माया गया, ये मेरी सोच है। हो सकता है कि आप मेरी सोच को सही ना माने, लेकिन मेरी और आपकी राय बिल्कुल एक है कि ये गीत है मधुर, और जब जब इस गीत को सुनो तो सुकून भी मिलता है और आनंद भी आता है। वैसे ही रिश्तों में बेशक एक पार्टनर की सोच अलग हो और दूसरा पार्टनर उस सोच से इत्तेफाक न रखता हो, लेकिन दोनों पार्टनर इस बात से जरूर खुश रहते हैं कि दोनों की मंजिल एक ही है, और वो ये है कि अपने आशियाने को सुंदर बनाना और अपने आशियाने में एक ऐसा वातावरण रखना या पैदा करना जिसे देखकर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से यही कहे, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुमसा यहाँ कौन हंसी है,
हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस, हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। मैंने रब से तुझे मांग लिया, मैंने रब से तुझे मांग लिया, भर दे मेरी मांग पिया, भर दे मेरी मांग पिया, मैंने रब से तुझे मांग लिया, भर दे मेरी मांग पिया। बेच न गोरी प्यार का सोना, बेच न गोरी प्यार का सोना, लेकर ये मिट्टी का खिलौना। या रब्बा या मैंने रब से तुझे मांग लिया, भर दे मेरी मांग पिया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, समय हो गया है 2:22 और 47 सेकंड है। दोस्तों, खूबसूरत रिश्ते की नींव है ना हमेशा विश्वास पर टिकी होती है, और विश्वास के अलावा एक दूसरे के प्रति समर्पण और केयर रिश्ते को न सिर्फ मजबूती प्रदान करता है बल्कि आपसी समझ को भी बढ़ाता है। दोस्तों, आज के इस आशियाना प्रोग्राम में हमने आपसे पूछा है कि आपकी असल जिंदगी का वो वाकया जानना चाहा है कि जब आपने अपने पार्टनर से ये कहा कि तुमको खुद नहीं मालूम कि तुम क्या चीज हो, या तुम जान हो मेरी तुमको खुद नहीं मालूम है। और आपसे कहा था कि आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजिए। व्हाट्सएप नंबर था हमारा 9868107070, और हमारे पास कई मैसेज आए हुए हैं। जैसे एक मैसेज आया है सहारनपुर से परवीन खातून का, लिखती है कि मेरे शौहर नौशाद जी दिल के बहुत साफ इंसान है, और यही बात मैं उनको बार बार याद दिलाती हूँ और कहती हूँ। परवीन जी, ये खूबी बहुत कम मर्दों में पाई जाती है, और आप खुश किस्मत हैं कि आपको साफ दिल वाला और साफ गोई से बात करने वाला शौहर मिला। एक मैसेज आया है कुलवंत का दिल्ली से, लिखते हैं कि मेरी मैडम शालिनी बहुत केयरिंग नेचर की है, सबका बहुत ध्यान रखती है, और ये बात उनको नहीं मालूम और ये बार बार उनको बताते हैं। वैसे कुलवंत जी, हर पत्नी तब तक बहुत केयरिंग और प्यारी रहती है जब तक उसका हस्बैंड उसकी केयर करता है, उससे प्यार करता है। लेकिन जैसे ही पति देव की नजरें है ना पड़ोसन पर या किसी और पर टिकने लगती हैं, तो वही क्यूट सी बीवी का है ना रूप बदल जाता है। इसके आगे नहीं बोलूंगा, आप सब समझदार हैं। एक मैसेज आया है नेहा का करोल बाग नई दिल्ली से, लिखती हैं कि आप सही हैं तो आपका पार्टनर भी सही रहेगा। नेहा जी, आपकी बात समझ में नहीं आई, यानी भाई ये सच्चाई है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। एक मैसेज आया है मुंबई से प्रकाश शिंदे का, कह रहे हैं कि क्या बात है SR जी, मुंबई में हूं लेकिन दिल्ली के FM रेनबो के गानों का जो गीत प्ले कर रहे हैं आप उसका आनंद ले रहा हूं। प्रकाश शिंदे जी, आप बराबर FM रेनबो जो दिल्ली से हमारा जाता है आप उसे सुनते रहिए, आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिलते रहेंगे। एक मैसेज हमारे पास आया है नागलोई दिल्ली से गौतम सिंह का, कह रहे हैं कि मैंने अपनी वाइफ से बोला था कि तुमको नहीं मालूम कि तुम चीज क्या हो, तो कहने लगी 10 साल पहले क्यों नहीं बोला था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आप बोल दीजिए कि ये तो मैं कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पाया। बहरहाल आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। लेकिन एक बात हम भी कहना चाहते हैं इस गीत के माध्यम से, क्या सुनिए। तुम पास आए
मुस्कुराए, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। अभी आपने ये गीत सुना, कुछ कुछ होता है। वैसे ये गीत और फिल्म दोनों ही बेहतरीन फिल्म थी, और जब ये गीत को सुनते हैं तो वास्तव में कुछ कुछ होने लगता है। बहरहाल अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट सुमित चौहान, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो जी एसआर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या बात है। अच्छा, ये गीत सुना आपने, कुछ कुछ होता है। हाँ जी, बहुत कुछ होता है। ये एक बात तो है, ये फिल्म भी बहुत जबरदस्त रही है और ये गीत भी। बिल्कुल। अच्छा, आपकी शादी को कितना समय हो चुका है सुमित? 16 साल हो गए। अच्छा, 16 साल हो चुके हैं। अच्छा, कब शादी हुई थी, याद है आपको? शादी मेरी हुई थी 2006 में। 2006 में। तारीख वगैरह? 12 दिसंबर। अच्छा, अभी हुई, मतलब अभी टाइम निकला है? जी। ओके, तो सेलिब्रेट भी किया होगा आपने तो अभी? हाँ जी, बिल्कुल सेलिब्रेट तो करना ही पड़ता है। अच्छा, करना पड़ता है, मन नहीं करता करने का क्या? मन तो करता ही है, लेकिन और थोड़ा सा धूमधाम से करना पड़ता है, याद दिलाने के लिए कि उसी दिन बारात लेके गए थे, उसी दिन लेके आए। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा जी। आप पेशे से वकील हैं जी। घर पर भी मी लॉर्ड बोलते हो या जानू बेबी से ही काम चल जाता है? घर पर तो अब लॉर्ड मी तो पता ही है किसको कौन है, माई लॉर्ड कौन है। इसमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इशारा काफी रहता है। समझदार समझ जाते हैं ना। बिल्कुल। और जो बात कहना होती है वो कह दी जाती है, इशारों ही इशारों में। इशारों में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ सुमित आपके साथ कि बीवी को डराने के लिए कोई बात हो गई हो जैसे, और उसको डराने के लिए आपने कानून की किताब खोलकर बैठ गए और ढूंढने लगे कि बीवी की इस बात पर कौन सा केस बनाया जा सकता है? वो कानून की किताब ऑफिस तक सीमित रहती है। अच्छा। घर में दूसरा कानून चलता है। वो सबको मानना होता है। नहीं, देखो, आपसी प्यार है, आपसी सहयोग है, एक दूसरे को डराना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, एक दूसरे से प्यार, समर्थन, विश्वास से बात की जानी चाहिए, और एक दूसरे को किसी तरीके से आंखों से डराना है, किसी तरह डराना जायज नहीं है। आंखों की गुस्ताखियां माफ होनी चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आप वकील हैं तो जज से भी आपकी मुलाकात होती रहती होगी, कुछ जज से आपकी फ्रेंडशिप टाइप की भी होगी। हाँ जी। है ना, तो कभी ये जानने की कोशिश की कि जज लोग भी अपनी वाइफ से डरते हैं? और थोड़े दिन पहले की बात है, एक फैमिली कोर्ट का मसला है। हाँ। तो एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा था, मेरे पास केस था, सामने वाली तरफ भी एक वकील साहब थे बड़े सुलझे हुए। तो जज साहब ने हमें चैम्बर में बुलाया दोनों को। अच्छा। और उनको समझाया कि यार, इनका जो झगड़ा है वो सॉल्व करा दो। हम भी अगर हमारे घर में झगड़ा होता है तो घर में ही चुपचाप सॉल्व कर लेते, 2 बातें सुन लेते, 2 बातें कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जज साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और उस हिसाब से जो समझा रहे थे, तो हमने बोला कि सर, आप ही एक ही नाव में सवार हैं जहाँ पे हम सवार हैं। मतलब समझदारी से अगर कदम उठाया जाएगा तो आशियाना बेहतर और सुंदर बना रह सकता है। बिल्कुल। अब देखो, हमें 16 साल हो गए, मैं रोज देख रहा हूँ कि मेरे पास डाइवोर्स के केस आ रहे हैं, झगड़े के केस आ रहे हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बहुत हैं। लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं।
कोशिश करते हैं उनको मिल बैठा के समझा के प्यार से आपस में दोबारा एक ही घर में चले जाएं, क्योंकि शादी होना बड़ा मुश्किल है, दोबारा शादी होना मुश्किल है, तलाक होना और ज्यादा, दो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, दो घर बिछड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये लास्ट ऑप्शन होता है। फैमिली कोर्ट भी इसी बात को ध्यान देते हैं कि जल्दी से किसी का घर ना टूटे। मीडिएशन सेंटर, काउंसलिंग सेंटर इसीलिए कोर्ट में बनाए गए हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात, क्योंकि आप इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके पास कई केसेस आते हैं जैसा आपने कहा, तो सबसे ज्यादा केसेस किस वजह से आते हैं? क्या कारण होता है कि लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं? सबसे छोटी और कॉमन वजह है कि एक दूसरे के जिंदगी में किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस। ओके। चाहे वो लड़की की माँ हो, लड़के की माँ हो। ओके। बाप का तो हमने बहुत कम सुना है, जो माँ है ना, चाहे वो लड़के की माँ, मतलब एक दूसरे की सास, एक दूसरे की सास जो जिंदगी में कटर पटर करती है, सबसे बड़ा कारण वही है। ओके। कोई माने या ना माने, मैं अपने प्रैक्टिकल निजी अनुभव से बता रहा हूँ, सबसे बड़ा कारण यही है कि एक दूसरे, दोनों को रहने दो, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा। बिल्कुल। इंटरफेरेंस जिंदगी में जब किसी दूसरे की होगी तो वहाँ झगड़ा होगा, और झगड़ा एक मोड़ पे ऐसा खड़ा हो जाता है कि एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। जबकि धूमधाम से बारात लेके शादी करके आए हैं, लेके आए हैं, कुछ समझो, सब चीजें बताओ, अपनी बताओ, कुछ उनकी सुनो, तो वो नहीं हो पाता है। तो ये सब चीजें गड़बड़ रहती है। सबसे बड़ा कॉमन रीजन यही है। मतलब कान के कच्चे नहीं होना है। बिल्कुल नहीं होना है। आप बड़े हो, समझदार हो, सरकार ने बालिग उम्र तय कर रखी है, उसके बाद जो शादी कर रहे हो, बाल विवाह थोड़ी हो रहा है आपका। बिल्कुल। आप दिमाग से सही हो, आपको मनपसंद की नौकरी करना, अपने पसंद की शादी की, और उसके बाद बहुत छोटी सी चीज होती है एक दूसरे को समझना। एक घर में, एक कमरे में रहना, एक दूसरे के साथ में जिंदगी बितानी है, तो एक दूसरे की पसंद का ख्याल करो, उसकी नापसंद का ख्याल करो, अपनी चीजें उससे बताओ। मतलब ये नहीं कि आप किसी के ऊपर ओवर पावर आप ना हो, ना होने दो। बिल्कुल। इज्जत करो दूसरे की भी, और उससे भी यही आशा रखो कि वो मेरे बराबर इज्जत करे। बिल्कुल, एक दूसरे को स्पेस देना होगा। हाँ जी। अच्छा, आज हमने सुमित जी एक सवाल पूछा अपने सभी लिसनर से कि असल जिंदगी का ऐसा वाकया जब आपने अपने पार्टनर से ये कहा हो कि तुमको खुद नहीं मालूम कि तुम क्या चीज हो, या तुम जान हो मेरी तुमको खुद मालूम नहीं। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सवाल मेरे लिए है, सभी लिसनर से, आपके लिए भी यही सवाल है, इसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। कभी आपने ऐसा कहा अपनी वाइफ, क्या नाम है आपकी वाइफ का? मेरी वाइफ का नाम कविता है। ओके। कविता से कभी ये कहा? और जैसे हनुमान जी को उसकी शक्तियां दिलानी पड़ती हैं, ठीक उसी तरीके से ये कई ऐसे काम कराना पड़ता है, तो ये गाना साथ में गाना पड़ता है। अच्छा। शक्तियों को याद दिलाने के लिए ये गाना बड़ा परफेक्ट है, और मैं तो सब लिसनर से कहूंगा ये गाना रिकॉर्ड करके रख लें जी। कोई काम कराना हो तुरंत चला दें, और कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोस से आवाज आने लगी, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हाँ, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे पार्टनर की अगर तारीफ की जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बुराई नहीं है, बल्कि इससे प्यार ही बढ़ता है ना। बिल्कुल, दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की तारीफ कभी कभी कर देनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। हाँ, मतलब हमेशा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा मीठे से शुगर होने की संभावना ज्यादा रहती है। ओके। आप जिंदगी में थोड़ा सा, जिंदगी में कड़वा भी होना चाहिए। बिल्कुल, खट्टा मीठा है ना, खट्टा मीठा। बिल्कुल, जिंदगी खट्टी मीठी रहेगी तो ज्यादा मजा आएगा जिंदगी गुजारने का। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए सुमित जी। पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, कुछ सलाह देना चाहेंगे? सलाह यही देना चाहूंगा कि एक दूसरे की आप लोगों का रिश्ता हुआ है, क्योंकि आप शादियों का सीजन था, मैं भी लगभग 50 के करीब शादी में गया, तो सबको यही सलाह देता हूँ कि एक दूसरे का सम्मान करो। जिस खुशी खुशी बारात लेके गए थे, उसी खुशी खुशी उसका भी बात करो। अगर कोई मन मुटाव है, कोई चीज है, तो मिल बैठ कर सुलझाओ। और साथ में उनके पेरेंट्स को भी एक सलाह देना चाहूंगा, अपने अपने बच्चों की जिंदगी में इंटरफेरेंस ना करें। वो बड़े हो चुके हैं, वो आपके लिए बच्चे हैं, लेकिन वो दरअसल बच्चे नहीं है, वो बालिग हो चुके हैं, उनकी शादी हो गई है, उनको अपना स्पेस दें, उन्हें अपने कुछ
निर्णय लेने दें। बिल्कुल, जब निर्णय वो खुद लेंगे तभी उनकी जिंदगी में खुशी है। हाँ, अगर गलत होंगे तो उनको लगेगा ना। आप खड़े होने पीछे होने बोलो कि आप निर्णय लो, मैं पीछे खड़ा हूँ देखने के लिए। बिल्कुल, आप उनके आगे ना खड़े हो कि मैं निर्णय लूंगा तेरे लिए, मैं निर्णय लूंगा तेरे लिए, लड़का हो चाहे लड़की, वो गलत है। बिल्कुल, अगर जिंदगी में खुशी चाहिए तो दोनों को एक दूसरे को समझना होगा और दूसरों की बातों पर आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी FM रेनबो, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ, जिसने दिल लगा लिया है इस माइक्रोफोन से। मन नहीं करता छोड़ने का, लेकिन क्या करें, कंचन कानन आ चुकी हैं स्टूडियो में, अब वो आपके साथ रहेंगी 6 बजे तक, तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। बहरहाल कुछ जल्दी से नाम लेता हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किया। देहरादून से रावत गौतम ने किया है, केवल पार्क आदर्श नगर दिल्ली से संजय मालाकर ने किया है, मुंबई से प्रकाश शिंदे ने किया है, देहरादून से सुशीला रावत ने किया, और अभी अभी एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है हरियाणा के, ये नाम है संजय, 15 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, आप दोनों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी एक दूसरे के नाम करते रहिए। इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तो हमारा सनम हो, इश्क है